बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी जो हमारा फ्यूचर है या जो कैरियर है बायोलॉजी का वो कौन कौन सा है। आगे यानी आप इंटरमीडिएट या एफएससी में आप बायोलॉजी रख कर आगे आप यानी कौन से फील्ड में जा सकते हैं, यानी आपका आगे क्या फ्यूचर होगा। आज हमने इसके बारे में पढ़ना है, कैरियर इन बायोलॉजी, यानी जो बायोलॉजी है इसका आगे आपके फील्ड में, यानी ये जो यंग जनरेशन है या ये जो नौजवान है, आजकल का नौजवान, ये मुस्तकबिल में जाके क्या बनेगा, एक लीडर बनेगा, एक रहनुमा बनेगा। तो उसके लिए ये लाजमी है कि उसको बायोलॉजी के कैरियर का पता होना चाहिए। अच्छा, वो कौन कौन से कैरियर्स हैं, कौन कौन से पेशे हैं, फील्ड हैं जिसमें वो जाके इस मुल्क की खिदमत कर सकता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो है सबसे पहले जो है वो है कि कैरियर जो बायोलॉजी में है, यानी वो है मेडिसन, मेडिसन्स एंड सर्जरी। जो सबसे पहला जो कैरियर या इसको हम कह सकते हैं वो है मेडिसन एंड सर्जरी। अच्छा, मेडिसन एंड सर्जरी में हम क्या करते हैं, दिखने में तो ये दोनों फील्ड सेम लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। यानी फिजिशियन है, एक डॉक्टर होता है फिजिशियन, उसके पास हम जाते हैं वो डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए, यानी वो डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए। यानी दूसरा है सर्जरी, यानी सर्जरी में हम सर्जन के पास जाते हैं, कोई किडनी वगैरह या हमारे जो कुछ हिस्से होते हैं या ट्यूमर वगैरह है उनको रिमूव करने के लिए, उनका ऑपरेशन करने के लिए। इस तरह वो क्या कौन करता है, वो सर्जन करता है। और जो ये होता है फिजिशियन, वो बस वो जो आपकी डिज़ीज़ है, यानी आपके पेट में दर्द है या सर में दर्द है, तो वो आपकी डिज़ीज़ की क्या करता है, डायग्नोस करता है आपकी डिज़ीज़ को, फिर उसके मुताबिक आपको क्या करता है, आपका इलाज करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरह है डियर स्टूडेंट। medicine deal with the study of diagnosis and treatment, diagnosis, treatment, cure and prevention of disease in humans। यानी ये जो फिजिशियन होता है, ये क्या करता है, आपकी डिज़ीज़ को क्या करेगा, पहले डायग्नोस करेगा, फिर उसके बाद जब वो डिज़ीज़ का पता चल जाएगा ये कौन सी है, तो फिर उसके मुताबिक आपकी क्या करेगा, ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट। उसके बाद वो फिर ट्रीटमेंट करने से आप क्या हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद आप यानी इन डिज़ीज़ से बचने के लिए आप कुछ वो करते हैं, केयर करते हैं अपनी, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद है ये जो सर्जरी, इसमें जो सर्जन होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट,
अच्छा, उसके बाद सर्जरी, यानी सर्जरी कौन करता है? ये सर्जरी जो मैंने आपको बताया अभी, यानी वो सर्जन होता है जो क्या करता है, सर्जरी करता है। इसमें जो है इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरह है। Body, the parts of the body repaired, removed and replaced। क्या होता है इसमें? जो सर्जन होता है, यानी आपके जो बॉडी पार्ट हैं, आपके कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसमें आपके पाँव, यानी पाँव, टांगें वगैरह ये टूट जाती हैं, तो वो कौन करता है? वो उनको रिपेयर कौन करता है? वो सर्जन होता है। और उसके बाद आपकी रिमूव्ड, आपकी बॉडी में यानी कुछ पार्ट हैं, यानी कुछ पार्ट हैं वो उनको रिमूव करता है, यानी कुछ जैसे पित्ता वगैरह इस तरह उसमें कोई डिजीज़ हो जाए तो वो उसको क्या करेगा? रिमूव कर देगा, आपकी बॉडी से निकाल देगा। अच्छा, उसके बाद यानी रिमूव में एक और भी वो सेंस आता है, यानी रिमूव्ड में आपको किडनी हो गया तो क्या करेगा? वो उस किडनी को रिमूव करेगा ऑपरेशन करके, यानी ये सारी चीज़ें क्या करता है? ऑपरेशन करके ये क्या होता है? वो किडनी वगैरह को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। उसके बाद जो है रिप्लेस। अच्छा डियर स्टूडेंट, रिप्लेस आपने ये देखा होगा कि रिप्लेस में कुछ बॉडी पार्ट होते हैं वो नाकारा हो जाते हैं, तो फिर उनको क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। आपने ये सुना होगा कि उसने किडनी को क्या करवाया? ट्रांसप्लांट कराया, ठीक है। यानी इस तरह का क्या होता है, यानी वो क्या नए ऑर्गन बॉडी में क्या किया जाता है? फिर उनको रिप्लेस किया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद दूसरी इसमें वो इस फील्ड में कैसे वो अडॉप्ट हो सकता है स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिखेंगे अडॉप्ट, वो यानी इस फील्ड को कैसे अडॉप्ट कर सकता है? इसमें जो है आफ्टर हेयर सेकेंडरी एजुकेशन, अच्छा, यानी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी जो सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी एफएससी इन बायोलॉजी, यानी उसने सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट उसने किस में किया हो? बायोलॉजी में, इस सब्जेक्ट में जिसने वो किया वो किस में अडॉप्ट कर सकता है? मेडिसिन या सर्जरी में। इसका इसमें जो फील्ड है वो है एमबीबीएस, ठीक है ना स्टूडेंट? एमबीबीएस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो कैरियर है वो है फिशरीज। अच्छा, फिशरीज यानी एक पढ़ा लिखा आदमी यानी फिशरीज क्या वो फिर ये फील्ड अडॉप्ट करके मछलियाँ बेचेगा? किसी रोड पे जाके बैठेगा मछलियाँ बेचने के लिए? नहीं डियर स्टूडेंट, वो प्रोफेशनल स्टडी करेगा उस फील्ड के बारे में, यानी इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, deal with the study of professional of, यानी इसमें वो क्या करेगा? प्रोफेशनल स्टडी करेगा किसकी? वो फिश की प्रोडक्शन की, स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन।
ठीक है। इस फिशरीज़ को अडॉप्ट करके वो क्या करेगा, प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, वो क्या करेगा, यानी प्रोफेशनल स्टडी करेगा किसकी, फिश प्रोडक्शन की, उस एंड वर्किंग एंड वर्क फॉर betterment of quality and quantity for fish production। इसमें जो स्टूडेंट यानी जो लोग फिशरीज करते हैं, इसमें वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश एंड वर्क फॉर बेटरमेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। यानी वो क्या करेगा इसमें, यानी इसकी जो एग्जांपल है इस तरह की है कि वो दो आदमी हैं जिन्होंने अलग-अलग तालाब बनाए हुए हैं, मछली के फार्म बनाए हुए हैं। यानी एक ने तो एक बहुत बड़ी मछली उसमें रखी हुई एक ही है, और दूसरे ने छोटी छोटी मछलियाँ बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं। लेकिन क्या हुआ है, ये दोनों क्या है, ना इसमें क्वालिटी है ना ही क्वांटिटी है। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो फिशेज हैं इनके हम जेनेटिक मेकअप के साथ क्या करेंगे, उसको मॉडिफाइड करेंगे। यानी ऐसी फ़िश बनाएंगे, ऐसे उनके जीन्स बनाएंगे और फ़िश में ऐसे जीन इंसर्ट करेंगे जिनमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा अगेंस्ट डिजीज़। और उनमें यानी हम ऐसी फ़िशेज बनाएंगे जिनमें क्या होंगी, उनके जो कांटे वगैरह होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अच्छा डियर स्टूडेंट, हम इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं फिशरीज़ को। अच्छा डियर स्टूडेंट, हम इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें जो है यानी आफ्टर बैचलर इन साइंस, वो किस में हम करते हैं, यानी बैचलर बॉटनी ज़ूलॉजी में अगर हमने की है वो हम इसमें भी फिशरीज़ में आ सकते हैं, या आफ्टर हायर एजुकेशन के बाद भी हम इस फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद है नेक्स्ट जो वो है कैरियर है, वो है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है एग्रीकल्चर डियर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर। ठीक है डियर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर। इसमें यानी एग्रीकल्चर है, इसमें ये किस एग्रीकल्चर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरह की है, द प्रोडक्शन क्रॉप food and animals and
the production deal with the study of production of crop food and animals for the sources of food अच्छा डियर स्टूडेंट, यानी जो सोर्सेज होते हैं फूड के, फॉर द सोर्सेज ऑफ फूड, इसमें जो है यानी हम ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे एंड एनिमल प्रोड्यूस करेंगे जो क्या होंगे, सोर्सेज ऑफ फूड, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होंगे, वो सोर्स होंगे, खुराक का ज़रिया होगा। अच्छा, इसका जो है वो कौन सी यानी क्रॉप्स हैं जिनको हम क्या करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स, यानी इसमें है वीट है, कॉर्न है या राइस है। हमने इनको किस लिए इनकी प्रोडक्शन की है, एज अ सोर्स ऑफ फूड, वीट, कॉर्न एंड राइस etc। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद है एनिमल, यानी हमने वो कौन से एनिमल वो किया है, किन एनिमल की हमने वो प्रोडक्शन करवाई है, उनकी यानी वो कौन से एनिमल हैं। एनिमल में हम बेफालोज, ठीक है डियर स्टूडेंट, काऊ, हैंड, ठीक है ना स्टूडेंट, यानी ये काउज हैं, काउ से हम क्या लेते हैं, दूध भी लेते हैं और इनका गोश्त भी खाते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। उसके बाद जो है बेफालोज, ये भी इनका हम एज अ सोर्स फूड है इनका, और हिंद, मुर्गियाँ एज अ सोर्स है, हम इनका गोश्त भी खाते हैं और इनसे अंडे भी लेते हैं, एग्स। ठीक है ना स्टूडेंट। और इसको कब अडॉप्ट किया जाता है इस फील्ड में, अच्छा डियर स्टूडेंट, हम इसको कब अडॉप्ट कर सकते हैं इस फील्ड को आफ्टर, यानी एग्रीकल्चर है, आफ्टर हम वो इसमें एग्रीकल्चर में भी इसको आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन या मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बैचलर के बाद मास्टर में भी क्या करवाती हैं, एग्रीकल्चर का वो फील्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद है इसको हम मास्टर में भी कर सकते हैं, इसको आफ्टर हायर एजुकेशन से सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें वो बायोलॉजी का फील्ड, बायोलॉजी सब्जेक्ट लाजमी हो, तो वो इसको हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद है या अब बैचलर इन साइंस, उसके बाद भी हम जिन्होंने बॉटनी और ज़ूलॉजी को स्टडी की होगी वो क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं आगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद है नेक्स्ट जो फील्ड है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है ना स्टूडेंट। एनिमल हस्बेंड्री ये बेसिकली एग्रीकल्चर की ब्रांच है। ठीक है डियर स्टूडेंट। ये कहाँ किसकी ब्रांच है, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर की बेसिकली ये क्या है, ब्रांच है, फील्ड है। अच्छा, इसमें जो है इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरह की है, डील विद द स्टडी ऑफ, डील विद द स्टडी ऑफ, डील, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरह है, डील विद द स्टडी ऑफ
केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। ठीक है ना स्टूडेंट, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग मीन नस्ल कशी। ठीक है ना स्टूडेंट, ब्रीडिंग मीन नस्ल कशी, यानी उनके हम आगे कैसे नस्ल बढ़ा सकते हैं, उनको बड़ा उनकी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफ एनिमल। अच्छा, वो कौन सा एनिमल है कि जिनकी हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, आगे नस्ल बढ़ाते हैं भैया, प्रोडक्शन उनकी करते हैं, वो है डोमेस्टिक एनिमल। अच्छा, ये कौन किन जानदार की हम किन जानदार एनिमल की क्या वो कर सकते हैं नस्ल कशी, वो है डोमेस्टिक एनिमल, यानी पालतू जानवर। ऐसे जानवरों की हम नस्ल कशी कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, जो पालतू होते हैं, यानी जिनको हम खुद पालते हैं घरों में, उनकी हम आगे क्या करेंगे, उनकी रिप्रोडक्शन करेंगे, उनकी आगे नस्ल बढ़ाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, शुक्रिया। अच्छा, यानी उनकी क्या करेंगे, हम नस्ल बढ़ाएंगे। अच्छा, इसमें जो इसको हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं, अच्छा इसको हम आफ्टर यानी बैचलर इन साइंस इन पाकिस्तान, या इसको हम यानी एग्रीकल्चर के बाद भी हम इस फील्ड को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को, बैचलर साइंस। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको कब हम अडॉप्ट कर सकते हैं, डियर स्टूडेंट हम इसको आफ्टर बैचलर साइंसेज इन एग्रीकल्चर के बाद यानी हम इस फील्ड को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक ये आज हमारा टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हुआ है।